हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग टुडे? आई होप ऑल आर गुड। तो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और सुपर एक्साइटिंग टॉपिक है, विच यू कैन आल्सो सी इन माय स्क्रीन। ऑपरेटर्स इन जावा। तो गाइस, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर्स का यूज क्या है, ऑपरेटर्स जावा में कैसे यूज करते हैं, उनका रियल लाइफ में क्या मतलब है। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, व्हाट इज ऑपरेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल? तो guys, एक ऐसा ऑपरेशन जो मुझे कोई ऑपरेशन ऑपरेशन समझ रहा हूँ, ऑपरेटर्स ऑपरेटर को यूज करके कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहा हूँ, कॉल इज ऑपरेटर्स। तो गाइस, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ विच इज फर्स्ट ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर गाइस, मैं सारे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। ओके, देन गाइस सेकंड है जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके गाइस, देन गाइस जो मेरा थर्ड है वो है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, देन गाइस मेरा फोर्थ है वो है बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर। ओके गाइस, तो भाई जितने भी ऑपरेटर हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके, जितने हम जनरली यूज करते हैं। देन गाइस फिर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, देन गाइस फिर है कंपैरिजन के बाद हमारा है टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर। ये है गाइस। ओके। ओके भैया, देन उसके बाद है यूनिनरी। Okay, guys. So these are basically our operators that we are just going to learn today. तो guys, इन सारे ऑपरेटर्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये विद प्रैक्टिकल भी आगे समझेंगे। ओके, वन बाय वन करके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? तो गाइस, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या है। यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर को। ओके, तो गाइस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड डिवीजन एंड मॉड्यूल। तो गाइस ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। देन गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे प्लस और इक्वल्स टू। इसको इसको जो जो हमारा इक्वल्स टू होता है, तो ये जो हमारा बेसिकली होता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जो हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, देन माइनस इक्वल्स टू। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, then modulo, then division equals to, then modulo equals to। okay guys, and then guys लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर गाइस समझते हैं। वैसे जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसमें बेसिकली मेरा आता है एंड। ओके, एंड गाइस और, देन गाइस नॉट। ओके, देन गाइस बिटवाइज में समझ लेते हैं। बिटवाइज में मेरा वो होता है एंड बिटवाइज, और इसलिए मेरा यहाँ पे आता है एक्सोर, इल्ट, और लेफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, एंड अनअसाइंड राइट शिफ्ट। ओके, तो गाइस ये बेसिकली यूज होते हैं। देन कंपैरिजन हमारा होता है गाइस इक्वल्स टू, नॉट, नॉट इक्वल्स टू, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ओ गाइस, इतने सारे होते हैं। देन गाइस जो टर्नरी है, टर्नरी बेसिकली हमारा एक लॉजिकल बेस होता है। जैसे इफ एल्स की कंडीशन होती है ऐसे ही ये होता है क्वेश्चन मार्क, एंड उसके बाद ये होता है। अगर इफ होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स होगा तो ये कंडीशन। देन यूनिटरी का इसको होता है बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो प्लस एडिशन मैक्स। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आपने समझ लिया बहुत अच्छे से हर एक ऑपरेटर्स के बारे में, कौन सा ऑपरेटर क्या है। तो गाइस अब इन सबको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल देखने वाले होंगे। ओके, हर एक का मतलब क्या है, और हम रियल लाइफ में जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसमें हम कैसे, देखो बिना ऑपरेटर्स के तो हम काम ही नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं इफ के साथ, कहीं हमें कोई ना कोई ऑपरेटर तो यूज करना ही पड़ेगा। अर्थमेटिक नहीं करेंगे लेकिन कोई और करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ओके, हर ऑपरेटर का जरूरी नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में यूज हो, लेकिन इसमें से पक्का आई एम मेक श्योर कि किसी न किसी ऑपरेटर का पक्का यूज करते होंगे। तो गाइस मैं अपना इक्लिप्स ओपन करता हूँ क्विकली। ओके, एंड गाइस आपको दिखाता हूँ फिर कि हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं। ओके गाइस, तो मैं अपना इक्लिप्स एक बार, इक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं थोड़ा सा विजिबल फॉर यू। ओके गाइस, इसको समझ लेते हैं। ओके,
ओके गाइस फाइन। तो गाइस अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट और कर लेता हूँ फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। ओके फाइन गाइस। तो गाइस अब इसको जरा वन बाई वन समझते हैं कि सबसे पहले गाइस मैंने आपके यहाँ लिख रखा है पहले से ही, ऑपरेटर्स के नाम से मैंने क्लास बना रखी है। ओके गाइस, एंड देन यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिखा इंट x इक्वल टू 2 एंड इंट y इक्वल टू 5। ओके, एंड देन फिश आउट। ओके गाइस, अब मेरे को क्या करना है, x प्लस वाई करना है। ओके, दिस इज द प्लस ऑपरेटर। तो गाइस मैं इसको रन कर दूंगा तो यू कैन एबल टू सी माय स्क्रीन विच इज 7। ओके, देन गाइस ये मेरा क्या होगा, ऐड। तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐड ऑपरेटर लगा दिया था, तो ये मेरा क्या होगा, ऐड। ओके गाइस फाइन। अब गाइस मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा गाइस, ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया, इज माइनस। ओके, तो 2 क्या हो गया ये, एक सेकंड, मैं इसको होल्ड ही कर लेता हूँ। इंट सब लिख देता हूँ यहाँ पे, सब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके फाइन, और मैं यहाँ पे सभी डाल, फाइन। ओके गाइस फाइन। तो गाइस अब आप समझ पा रहे हो, सब में मेरा क्या आएगा, 2 - 2 - 5 माइनस का 3। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजी है। ओके गाइस, यू कैन एबल टू सी। तो गाइस 2 फाइन। अब गाइस मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो गाइस मैं यहाँ पर चेंज करता रहूंगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एनिमल मल्टी। ठीक है, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 35। ओके गाइस, तो गाइस आप समझ रहे हैं कि मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि इसमें जितने भी मेरे ऑपरेटर होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये बेसिकली मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जैसे 2 × 5 इक्वल टू 10, 2 डिवीजन बाई 0 कैन नॉट डिवीजन बाई 0, इट्स एरर। ओके, एंड और कुछ जैसे करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे मॉड्यूलो 3 मॉड्यूलो 2 मॉड्यूलो 3 विच इज 1। तो गाइस ये सब है मल्टी डिवीजन, 4 डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 2। तो गाइस जितनी भी अर्थमेटिक बेसिक मैथ है हमारा, वो हमें क्या करना है इसमें, इसको यूज कर करके देखना है कि कौन सा हमारे किस समय यूज होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कर दूं डिवीजन, ओके, तो 7 5 2 कितना हो जाएगा, विच इज 1। तो विच इज 1, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ सब। ओके गाइस, तो ये मेरा सब हो गया। ओके दैट्स फाइन, तो ये मेरा सब हो गया। अब मेरे को मॉड्यूलो निकालना है इसका। ओके, इसका मॉड्यूलो कितना है, तो इसका मॉड्यूलो क्या हो जाएगा गाइस, 1। दिस इज फाइन, सॉरी मॉड्यूलो कितना है, एक बार मैं कर देता हूँ, हाँ विच इज 2, बिकॉज कितना कितना हमको शेष बच रहा है इसमें, रिमाइंडर कितना है, 2, तो मॉड्यूलो कितना आ गया, 2। अगर मैं यहाँ ऐसा करता 6, तो विच इज 1। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, विच इज 1। तो मॉड्यूलो क्या है मेरा, जो मेरा रिमाइंडर बचता है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ क्या कर दिया, 9 कर दिया, तो मेरा मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, 5 बन जाए 5, मेरा मॉड्यूलो कितना हो जाएगा, 4। मेरा मॉड्यूलो कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो गाइस आई होप टू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू। ये जितने भी मेरे ऑपरेटर्स हैं, मेरे जितने ऑपरेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ वन बाई वन करके, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए चीजें। तो गाइस अब थोड़ा सा इसको आगे समझ लेते हैं। आगे वाला जो मैंने लिखा है आपके लिए, आगे वाला लिखा है गाइस, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लेते हैं। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एनी टाइप का एरे लिया। ओके, टाइप एरे। ओके, मैंने कहा कि भैया इसको 1 2 3 4 इसको जोड़ दो। ओके, मैंने फॉर लगाया, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे की लेंथ। ओके, एन आई प्लस, फाइन। अंदर गाइस यहाँ पर अब मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं सिंपल भी बता सकता था, बट मैंने थोड़ा सा एडिशन करके बताया। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा सम इक्वल्स टू, सम प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने एरे ऑफ आई। ओके गाइस फाइन, और मैंने नीचे क्या प्रिंट करा लिया, दिस आउट विच इज दिस, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी सम। ओके फाइन, दैट्स गुड। ये जितना भी सम है यहाँ पर मेरा सम आ जाएगा, इट इज सम। ओके, ओके गाइस अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके गाइस, तो आपने देखा गाइस 10 कैसे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 1 2 10 गाइस फाइन। गाइस अब ये जो है जो असाइनमेंट है, मैं इसको अगर ऐसा ना भी करूं, मैं अगर इसको सिंपली कैसा कर देता, अगर मैं इसको हटा भी दूं, ओके, तो गाइस दिस सेम थिंग जो मैंने अभी लिखा है,
ओके 10। अगर गाइस मुझे उसकी जरूरत है, मैं इसको उस केस में कब लिखूंगा, ये देखो सम है प्लस इक्वल टू, देन आई नीड टू टेल दिस। ओके देन गाइस सेम थिंग, अब देखिए असाइनमेंट में क्या है 10। तो यहाँ पर जो असाइनमेंट लग रहा है ये वाला, ये 2 लग रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा कंपाउंड है वो जो है, और ये मेरा प्लस एडिशन। तो भाई यहाँ पर सम, इसको मैं कैसे लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरी सेम चीज है, ये वाली इज द सेम थिंग। इसको मैंने जोड़ के इसमें असाइन कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, प्लस एंड असाइनमेंट भी कर रहे हो और प्लस एडिशन भी कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा मॉडुलाइज वे है, थोड़ा मॉडर्न वे में, प्रोग्रामिंग में मॉडर्न वे में हम लिख देते हैं, पर वो सेम ही चीज है। तो गाइस अब मैं इसको माइनस कर दूं, ओके, तो विच इज माइनस का 10। तो गाइस सेम थिंग, ओके, एंड देन मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, विच इज 4 3 24। तो ये गाइस विच इज द 24, नो नो सॉरी 0, क्योंकि ये इसमें 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, दैट्स फाइन, विच इज 24। तो गाइस आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग व्हाई। तो ये मेरा जितना भी है असाइनमेंट ऑपरेटर को मैं क्यों समझा, क्योंकि असाइनमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू हुआ, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस हमेशा याद रखना, वो मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर उसमें यूज जरूर होंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने मल्टीप्लाई हटाया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा आपको करना है तो फिर आपको इसको असाइन भी करना पड़ेगा, दैट इज फाइन, ओके। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप ये नहीं, ये इसमें वो है, एरर है, देख लो आप एरर भी देख लो, क्या एरर है, ये देखो, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन्स लाइक दिस, इनवैलिड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस ये भी देख पा रहे हो, तो गाइस यहाँ पर आपको ये लगाना ही पड़ेगा, ओके, दिस इज मैंडेटरी। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं इसकी वो। अब गाइस यहाँ पर मैं इसको डिवीजन भी कर दे रहा हूँ, तो जो भी इसका डिवीजन निकलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके 0, ओके। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं, एंड देन मॉड्यूलो, ओके, ओके विच इज सम 0, ओके, इसका मॉड्यूलो 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि 4 3 कितना होता है, वो पूरा मॉड्यूलो निकाल देगा, 9 एंड 2। हाँ गाइस, तो इसका जो मॉड्यूलो है वो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि पहले सबको वो क्या करेगा, एडिशन, सबको वो मतलब सबका मॉड्यूल निकालेगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, तो इसका मॉड्यूलो लास्ट में 0, ओके। तो गाइस आपने अभी समझा, ओके, कि हमने मॉड्यूलों को, सॉरी इसको इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को इसके थ्रू हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब गाइस हम आगे समझते हैं, थोड़ा कंपैरिजन ऑपरेटर समझते हैं। तो कंपैरिजन के लिए मैं फिर से इस कोड को रफ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ओके, एंड देन सॉरी मैंने ज्यादा ही कर दिया, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो गाइस देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने से पहले आप हमेशा याद रखो कि जितने भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। तो कोई ऐसा कंपैरिजन करना है आपको कि वो चेक कराना है, जैसे दो कोई वैल्यू है उनको चेक कराना है कि ये कैसी है, बराबर है, नॉट इक्वल है, इक्वल है, तो उस केस में लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा इंट राम इक्वल्स टू 10, इंट श्याम इक्वल टू 5, ओके, एंड देन मैंने लिखा यहाँ पर इंट इज इक्वल राम ग्रेटर देन श्याम। तो सॉरी मैं यहाँ बूलियन लिख दे रहा हूँ, ये बूलियन रिटर्न करेगा, मैं इसको जरा ऐसे डाल देता हूँ, ओके, एंड देन गाइस ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं इज इक्वल, ओके। तो गाइस यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैंने क्या लिखा, जो राम है और वो जो श्याम है, क्या राम मेरे श्याम के से बड़ा है, बिल्कुल ही बड़ा है, तो मेरा क्या रिटर्न होने वाला होगा, ट्रू। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक दिस विच इज ट्रू, फाइन, ओके। गाइस ये जो होता है बेसिकली, ये जो जो कंपैरिजन होता है ये हमेशा ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करके देता है हमको। तो गाइस आपने अभी समझा कि ये जो है हमारा बेसिकली राम और श्याम, राम श्याम से राम बड़ा है, तो बिल्कुल ट्रू रिटर्न हुआ, ओके। अब गाइस आगे समझते हैं, क्या मेरा श्याम जो है, क्या राम श्याम से लेस देन है, नहीं है, तो विच इज फॉल्स, ओके, तो गाइस फॉल्स रिटर्न हो गया है। अब गाइस इसको थोड़ा सा और समझते हैं कंपैरिजन में, कि क्या मेरा राम नॉट इक्वल टू श्याम, मैंने लिखा राम नॉट इक्वल टू श्याम, तो क्या मेरा राम है वो श्याम के बराबर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि राम जो है श्याम के बराबर तो नहीं है ना, तो मेरा ट्रू आ जाएगा। देन गाइस अगर मैं ऐसा लिख दूं तो विच इज फॉल्स, क्योंकि ये तो बराबर है बट मैंने नॉट लगा दिया है, तो फॉल्स। तो गाइस आप इनको समझ पा रहे हो, जो मेरी कंडीशंस है कि कौन सी कंडीशन मेरी कब काम आएगी, ओके। तो गाइस मेरा ये समझ आ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने पढ़ा दिया, अरिथमेटिक आपको पढ़ा दिया, लॉजिक सॉरी कंपैरिजन भी पढ़ा दिया, ओके। कंपैरिजन में आप देख लेना, अब ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, वो सब लगा के देख लेना गाइस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड देन गाइस अब सिंपल फाइनली हम लॉजिकल ऑपरेटर पे चलते हैं।
तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपने टेबल देखी होगी, अगर ए एंड में क्या होता है कि दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, और में कोई एक कंडीशन, नॉट में दोनों, नॉट में वो अगर ए है तो बी कर देगा, बी को ए कर देगा। गाइस इसको समझते हैं। तो एंड में क्या करता हूँ कि मेरा सेम ही कंडीशन रहने देता हूँ मैं, कि क्या राम एंड श्याम, ओ माय गॉड, ओके। तो गाइस इस ये इसको मैं जरा ऐसे ना करके, मैं जरा इसको ना डायरेक्ट ही कर देता हूँ, है ना, कुछ एक इसका, इसका मैं एंड वाला ऑपरेटर आपको बताता हूँ। बेसिकली हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बिट वाइज ना, सॉरी लॉजिकल, हाँ लॉजिकल गाइस। तो लॉजिकल को गाइस कैसे यूज करना है हमको, जैसे मैंने लिखा, अब मेरे को राम और श्याम एक्चुअली मेरे को देखना है कि क्या मेरा राम और श्याम क्या इसके बराबर है। तो मैं गाइस कैसे देख पाऊंगा लॉजिकल को, कैसे देखूंगा, आप जरा मुझे बताओ कि अगर मान लो लॉजिकल मेरे एंड कंडीशन है, तो एंड कंडीशन जो है, एंड में मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा बूलियन राम इक्वल्स टू फॉल्स एंड बूलियन श्याम इक्वल्स टू ट्रू। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ओके, देन सिस आउट, ओके, देन मैंने कर दिया राम क्या एंड श्याम के है, ओके। गाइस ये चीज हमेशा दोनों बूलियन ही होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेटर काम करता है, ओके, ये बेसिक्स है तो आपको पता होना चाहिए। देन गाइस फॉल्स, क्यों फॉल्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एंड में दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, अगर ये भी ट्रू है, मान लीजिए ये अब मेरे दोनों ट्रू है, तो आउटपुट शुड बी ट्रू, फाइन, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए मेरा और है, और में बेसिकली तो ट्रू है, क्योंकि दोनों ही ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई फॉल्स हो, अगर मेरा इसमें फॉल्स है, तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस ट्रू, क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए, मेरा क्या होगा, ट्रू। तो गाइस अभी हमने समझा कि एंड में और में हमने डिफरेंस समझ लिया, अगर नोट में भी समझ लेते हैं, जो मेरा नोट है कि क्या राम नॉट इक्वल टू है श्याम के, नॉट इक्वल, एक सेकंड इसका। तो गाइस अब जो नोट वाला है, जो हमारा ये जो लॉजिकल नोट है, इसको हम कैसे देखते हैं, जो मेरा एंड कंडीशन है नोट वाला, जो मेरा नोट है, मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा, ये वाला जो नोट है, तो जो नोट वाली कंडीशन है, ये क्या है गाइस, राम और श्याम वाली कंडीशन है। तो मैंने लिखा इसमें कि मेरा जो राम और श्याम है, ये वाला बूलियन है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैंने इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा इंट राम इक्वल टू 2 एंड इंट श्याम इक्वल टू 4, मैंने लिखा, एंड सिंपल सा है गाइस, अगर राम इज राम इज ग्रेटर देन श्याम, ओके, एंड देन राम, ओके। तो भाई अगर राम मेरा ग्रेटर देन है इससे, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आई थिंक ये वाला जो श्याम है, आई थिंक मैंने इसमें क्या लगाया, ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगाई है, तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है गाइस, जरूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे ही चेक करा लेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया एंड वाली कंडीशन में। नॉट देखिए, नॉट वाली लॉजिकल नॉट में क्या होता है, जैसे कि एंड कंडीशन में क्या था, दोनों मैच होने चाहिए, और में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक मैच होना चाहिए, और नॉट में क्या होता है कि अगर दोनों में मैच हो रहा है, तो वो एक एक ही मैच होना चाहिए, यानी कि दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो भाई इसको कैसे करेंगे, अभी मैं बता देता हूँ, देखो सिंपल सा फिर से ले लो, बूलियन एक्स इक्वल टू ट्रू, boolean y equal to false, okay, and then z equals to boolean ले लेता, z equal to x not y, फाइन। तो इसको मैं z z प्रिंट करा, तो अब ये क्या है, ये मेरा क्या ट्रू है, क्यों, ये ट्रू है क्योंकि जो x है, क्या मेरा x y के बराबर है, नहीं है, तो मैंने नॉट लगा दिया, तो गाइस ये क्या मेरा ट्रू है। तो गाइस अभी आपने समझा कि नॉट हम कैसे यूज करते हैं, नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं जावा में, वो अभी आपने समझ लिया। तो गाइस
अब हम समझेंगे इसका आगे वाला। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताई कोई कंडीशन, राइट, कोई मैंने को आपको एक ऐसी कंडीशन दी जो कंडीशन और उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको नॉट वाली कंडीशन बताई, राइट, तो नॉट वाली कंडीशन कैसे, उसमें अगर मुझको वो एंड और नॉट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो मैं कैसे करूंगा? आप बताइए मेरे को, गिव मी द आंसर। आप मेरे को कमेंट करके सेक्शन में बताना कि हम उस नोट को या और इसको क्या क्या उसमें और यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रू है तो ट्रू फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, बेसिकली नोट हमारा यही करता है। तो आपने बेसिकली क्या समझा कि देखो, अगर मेरा, ये देखो, मैं सिंपल सी एक्स कर दे रहा हूँ, राइट, एक्स इक्वल टू मेरा ट्रू है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, और जेड इक्वल टू मैंने कर दिया सपोज, जेड इक्वल टू मैंने इसको कर दिया, ऐसा समझो, एक्स इक्वल टू फॉल्स, मैंने ऊपर ट्रू करके मैंने इसको फॉल्स कर दिया, फाइन। अब यहाँ पर देखो एक्स करते हैं, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक्स को ऐसे कर दिया। अब गाइस देखो, नॉट वाला मैं आपको यही समझाना चाहता था, एक्चुअली ये हो गया ट्रू। कैसे ट्रू है? क्यों? क्योंकि एक्स क्या था पहले, इसको मैं हटा देता हूँ, तब आपको समझ आएगा अच्छे से, फाइन। गाइस यहाँ पर देखो, अब मेरा ऊपर क्या है, फॉल्स, तो इसने क्या कर दिया, ट्रू को फॉल्स कर दिया। और गाइस अगर मैं यहाँ फॉल्स कर दूं, फॉल्स, तो गाइस, तो ये क्या कर देगा मेरा, ये मेरा कर देगा इसको ट्रू। तो गाइस आपने समझा, मैंने आपको एंड भी बता दिया और भी बता दिया और मैंने आपको नोट भी बता दिया। तो गाइस नोट में कैसे मेरा यूज हो रहा था वो, कि अगर कोई चीज, जैसे कि मान लो मेरा ट्रू था तो ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू। तो गाइस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। गाइस अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा ऑपरेटर अब रह गया आपके लिए, वो समझते हैं क्विकली। कंपैरिजन आपने पढ़ ही लिया, कंपैरिजन आपने नहीं पढ़ा क्या? चलो कंपैरिजन भी पढ़ लेते हैं। तो कंपैरिजन में गाइस सिंपल है, दो ऑपरेटर को कंपेयर करना है। आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया ना, कंपैरिजन ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो गाइस अब समझते हैं हम ये वाला बिटवाइस ऑपरेटर समझते हैं। ओके, बिटवाइस में क्या है? तो गाइस बिटवाइस ऑपरेटर बेसिकली होता है जो बिट पे काम करने वाला होता है, जो बिट मैनिपुलेशन है। बिट मैनिपुलेशन में गाइस कैसे करते हैं हम, जैसे इंट एक्स इक्वल टू 9 है, ओके, एंड इंट वाई इक्वल्स टू 8 है। तो गाइस अब मैंने किया, बिट में क्या किया मैंने, इसमें मैं यहाँ पर इंट जेड इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, ये कर दिया, ओके, एंड देन यहाँ जेड प्रिंट कर दिया। तो गाइस अब आउटपुट क्या आने वाला होगा, जो बिट वाइज है, गाइस आउटपुट आएगा 8। देखते हैं कैसे, क्यों, क्यों गाइस ये एक्चुअली क्या करता है ना, ये इसका बिट निकालता है। कैसे कैसे निकालता है गाइस, तो देखो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का अगर मान लो मैं ऐसे निकालता हूँ इसको, 9 का मेरा हो जाएगा 1001, ओके, एंड देन गाइस मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ, एंड 8 का हो जाएगा मेरा 1000, ओके। देन गाइस एंड में क्या होता है कि सब पूरा मैच करता है वो, ओके। तो गाइस मेरा सॉरी, एंड का क्या होता है, एंड में होता है 000, 011, सॉरी 010 एंड 100 एंड 111, ओके। तो गाइस इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखो क्या हो जाएगा, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा ये, 1001 है और 1000 है, तो ये हो जाएगा मेरा 1000। कैसे, ये देखो, देखो इधर से देखो, 1000 एंड 000111, तो 1000 मेरा क्या हो जाएगा, 1000 विच इज 8। तो मेरा आउटपुट इसलिए क्या आया, 8। तो गाइस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड देन गाइस अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर और लॉजिकल और, हाँ, तो लॉजिकल और में क्या हो जाएगा गाइस, मेरा सिंपल उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। अब लॉजिकल और में मेरा कैसे हुआ, बताओ। लॉजिकल और में सिंपल सा है, कमेंट करके बताना मेरे को कि इसका अब उल्टा हो जाएगा। ओके, तो अब मैं और में कैसे करूंगा, जैसे और में मेरा क्या आंसर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा इसका, 8 है तो कितना आ जाएगा, 9। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो था, अब इसका 1 1 क्या हो जाएगा, विच इज 1, और 001, तो क्या हो गया, 1001 क्या हो गया, 9 हो गया। तो भाई आप समझ पा रहे हो कि ये जो ऑपरेटर होते हैं ये बिट पे होता है बेसिकली। तो बिट के लिए हमें पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल से वो समझना पड़ता है हर चीज कैसे कैसे उसमें यूज होता है, ओके। देन गाइस फिर उसके बाद ये सारे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाला एक्स में आपने लिया, तो थोड़ा सा ना गाइस राइट शिफ्ट समझ लेते हैं। थोड़ा सा राइट शिफ्ट हमारा कैसे काम करता है, या नहीं, राइट शिफ्ट से पहले आप थोड़ा सा ये वाला समझ लो
ये वाला ना। तो गाइस इसको ये बेसिकली क्या करता है हमारा, जैसे मैंने x लिखा और x पे मैंने कर दिया x टिल्ट, तो गाइस अब ये क्या रिटर्न कर देगा मेरे को 9 है तो माइनस का 10। क्यों माइनस का 10 रिटर्न किया गाइस इसने, क्यों, क्योंकि ये इंटरनली क्या बिट पे कैलकुलेशन कर रहा होता है। ओके, तो जब बिट की कैलकुलेशन आप पढ़ोगे क्या कर देगा, ये नोट का काम करता है बेसिकली। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैं एग्जांपल चलो आपको दे ही देता हूँ। तो जैसा मैंने लिखा यहाँ पर 2, तो 2 का क्या होगा बेसिकली 0 0 एंड 1 0, 2 का होता है। अब ये नॉट है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये 1101 में। कैसे, 0 को 1 किया, 0 को 1 किया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। तो 2 कितना हो गया, ये माइनस का 3। 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना गाइस, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ कैन बी जस्ट इंप्लीमेंट, हाउ कैन बी यूज दीज आर द ऑपरेटर्स। ओके, देन गाइस अब बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा शिफ्ट समझते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले समझते हैं बिट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो बिट शिफ्ट में क्या होता है गाइस, बिट शिफ्ट इज यूज्ड shifting bit either right or left. Okay, so we can use shift operator if we divide or multiply any number by 2। तो जनरल फॉर्मेट शिफ्ट बाई बिट्स एज अ फॉलो। तो गाइस इसको हम समझते हैं कि जैसे मैंने लिखा, तो समझते हैं बिटवाइज को, थोड़ा सा ना बिटवाइज को समझ लेते हैं गाइस। तो x इक्वल टू 2 मैंने लिखा, अब मैंने लिखा यहाँ x राइट 1। तो गाइस मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, अब जो इसका है इसका 2 टाइम्स क्या होगा गाइस, ये देखो इसका, मैं इसको ना ऐसा करता हूँ यहाँ पे ना 4 करता हूँ। तो मैंने किया x राइट शिफ्ट इक्वल टू 4। तो गाइस राइट शिफ्ट कैसे काम करता है बेसिकली, राइट शिफ्ट हमेशा क्या करेगा, उसमें एक डिवीजन करेगा। तो गाइस जैसे मैंने लिखा 50/1 कर दे, 50/2 कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरे हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, डिवीजन हो जाएगा तो 12। अब गाइस 12 कैसे आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो 50/2 इक्वल्स टू 25 एक बार, एंड 25/2 इक्वल्स टू, और यहाँ लिख देता हूँ 12। ओके, अब गाइस 12/2 इक्वल्स टू 6। ओके, तो अगर मैं यहाँ 3 करता हूँ गाइस, तो आउटपुट शुड बी 6। ओके, तो गाइस आप समझ रहे हो, ये जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है मेरा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक जो बिट होती है उसको राइट तरफ शिफ्ट करता है, और जो नंबर होता है उसको डिवीजन करता चला जाता है राइट शिफ्ट की तरफ। ओके, तो अब गाइस अब लेफ्ट, ये जो हमने राइट समझ लिया, अब गाइस लेफ्ट शिफ्ट समझते हैं, सेम ही इसको लेफ्ट समझ लेते हैं। तो गाइस लेफ्ट शिफ्ट में मैंने कर दिया विच इज 2। तो गाइस लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेगा, अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन करता है। अब राइट शिफ्ट में क्या करता है, डिवीजन। तो गाइस देखो इसने कैसे किया, यहाँ पे समझते हैं। 50/2 which is 100। okay, and 100/2 which is 200, which is 200। ओके गाइस, अब गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया 200 डिवाइड बाई 3 which is 600। ओके, तो गाइस यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई 3, तो अगर मैंने यहाँ 3 किया, ओके, तो 3 में क्या आ जाएगा इस 152 200, सॉरी 100 × 2 एंड 200 × 2, तो 400। ओके गाइस, तो आपने समझा गाइस, ये हमेशा 2 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा। अगर गाइस आपके पास जो वैल्यू आई है 400, अब 400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अगर आप फिर से एक और ऑपरेटर 4 टाइम करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 800। तो गाइस तो यहाँ पे अगर आप 4 करते हैं तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा 800। तो गाइस आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये जो मेरे ऑपरेटर्स होते हैं ओके, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और अनअसाइंड ऑपरेटर, वो गाइस कैसे काम करते हैं, एक मेरा डिवीजन काम करेगा जब मैं राइट शिफ्ट की बात करूंगा। ओके, और ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट है, तो लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब आपको बिट पे काम करना हो कभी, तो गाइस ये आप हम इसको यूज करेंगे। ओके गाइस, अब हम अनअसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर समझ लेते हैं विच इज दिस। तो गाइस जावा में 3 ही होते हैं बेसिकली, एक ये जो हम इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट, और ये अनअसाइंड राइट शिफ्ट। भाई इसको समझ लेते हैं, अनअसाइंड राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक्स मैंने ऐसे लिखा इज 2 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 1। ओके गाइस, ये 3 टाइम या 4 टाइम कर दोगे एरर आ जाएगा। ओके 1 टाइम कर दोगे, ये सॉरी
ऐसे कर दोगे 3 टाइम तो ये एरर आ जाएगा। ओके, तो इसमें राइट शिफ्ट हमेशा 3 ही टाइम में होता है। ओके, तो गाइस इसको कर देंगे तो देखो गाइस इसका आउटपुट क्या है 25। अब गाइस ये 25 क्यों आया, क्योंकि ये इसने इसने सिर्फ वन टाइम ही इसको डिवीजन किया। इसका बेसिकली लॉजिक क्या है, ये बिट पे काम करता होगा। तो जैसे मान लो मैंने लिखा है एग्जांपल, मैं लिखता हूँ जब a इक्वल्स टू, मैं जरा ऐसे नंबर लिखता हूँ कुछ 1 1 1 1, 4 टाइम 1 ले लिया एंड 4 टाइम 0 ले लिया। ठीक है, कुछ ऐसा लिया और मैंने इसको कर दिया 2। तो अब ये एक्चुअली बिट पे अंदर इंटरनली काम कर रहा होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आएगा, अब देखते हैं। तो गाइस क्या आया 27775 ये बेसिकली कैसे काम आया, क्योंकि इसने सबको इंटरनली कैसे काम किया होगा, लेफ्ट ऑपरेंड जितना भी मेरा लेफ्ट ऑपरेंड है, जो जो बेसिकली मेरा है क्या अ, ये बेसिकली अनअसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो जो मेरा लेफ्ट ऑपरेंड होगा वो वैल्यू को मूव करता जाएगा बिट्स बाई बिट्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, देयरफॉर बिफोर शिफ्टिंग द बिट डेसिमल वैल्यू 240, तो गाइस ये वैल्यू हमारी क्या होती है आगे चल के शिफ्ट होती रहती है। जैसे हम शिफ्ट करेंगे तो उसका उसी हिसाब से आउटपुट आता है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू, मैंने लिखा x इक्वल टू 20। ओके, एंड देन मैंने लिखा x ये दिस। तो गाइस अब आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आएगा इसका आउटपुट विच इज 5। गाइस लेट्स सी आउटपुट देख लेते हैं। तो गाइस आउटपुट आया 5। तो गाइस ये इंटरनल के शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से कैसे कैसे काम आते हैं। ओके, देन गाइस अब हम समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया कि अगर एस टी आर इक्वल्स टू मेरा श्याम, एस टी आर में अगर श्याम आया है तो मेरा हो जाए ये ओके, अदरवाइज नॉट ओके। ओके, तो गाइस सॉरी मैं यहाँ पे एस टी आर डाल देता हूँ। ओके, एस टी आर नहीं, यहाँ पर मैं एस टी आर की जगह क्या डालता हूँ, तो ये डिफाइन कर लेता हूँ। मैं ना एक काम करता हूँ गाइस, मैं इसके लिए एक डिफाइन कर लेता हूँ कंडीशन। क्या डिफाइन करूँ, हाँ ये डिफाइन करता हूँ, इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ। इन एज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 20, फाइन, मैंने एज लिखा एंड देन स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया स्टेटस डाल के चेक करना, स्ट्रिंग स्टेटस डाला मैंने। अगर गाइस मैंने स्टेटस डाला कि अगर स्टेटस में जो एज है मेरी, एज है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ओके, अगर ये है गाइस तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए, ये अडल्ट, एडल्ट अडल्ट, अदरवाइज नॉट अडल्ट, अदरवाइज माइनर कर दे। ओके, ओके गाइस, तो गाइस आपने अभी देखा कि जो मेरी एज वाला है, अगर अगर ये एज इसकी ग्रेटर देन बराबर है तो अडल्ट आ जाए, अगर ना आए माइनर आ जाए। तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, मैंने इसको एज को प्रिंट करा दिया, सॉरी स्टेटस को। तो स्टेटस में क्या आ जाएगा, स्टेटस में मेरा बेसिकली गाइस क्या प्रिंट होगा, अडल्ट। क्यों, क्योंकि ये इससे बड़ा है। अगर मैं डाल दूँ 3 तो गाइस ये कंडीशन हो जाएगी माइनर की। तो गाइस ये सेम काम, अब मैं ये सेम काम कैसे कर सकता हूँ गाइस, इफ एल्स से भी कर सकता हूँ। तो गाइस ये जो कंडीशन होती है इफ एल्स की होती है, लेकिन हमें शॉर्ट में लिखना होता है। ये एक्चुअली एक ऑपरेटर बना दिया है जो कि टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, आपको इफ एल्स नहीं लिखना है तो आप इसको नहीं लिख सकते। अब गाइस मैं इसको सेम ही काम देखो कैसे कर सकता हूँ। इफ ये वाली कंडीशन इसमें डालता हूँ मैं, ये वाली कंडीशन इसमें डाल देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर ये मैंने अडल्ट इसमें डाल दिया। ओके, दिस आउट। ओके, मैंने अडल्ट डाल दिया यहाँ पर। ओके, एंड देन गाइस एल्स में, मैंने एल्स में डाल दिया माइनस। ओके, तो गाइस अब मेरा जो प्रिंट होगा यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब सेम थिंग यहाँ पर मेरा माइनर आ जाएगा, राइट। और अगर मैं 20 डाल देता हूँ यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा अडल्ट। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इफ एंड एल्स में भी हम वही काम करते हैं जो हमारा उसमें काम होता है। लेकिन ये एक मॉडर्न वे है कि आप सिर्फ एक ही लाइन में लिखना चाह रहे हो, वो चीज नहीं है। आप इतना लिखना ही नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ इतना लिखना चाह रहे हो, सिंपल दैट, दैट्स इट। गाइस ये जो, लेकिन गाइस याद रखना कि ये जो हमेशा कंडीशंस होती हैं, ये ये वो रिटर्न करते हैं जिसको आप जो रिटर्न कराना चाह रहे हो। जैसे मान लो अगर आप बूलियन लिखते हैं कि ठीक है मैं बूलियन रिटर्न कराना, तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो ट्रू। ओके, और अगर ऐसा है तो फॉल्स। ये आपके ऊपर है रिटर्न टाइप क्या देना चाह रहे हो। तो गाइस इट्स अप टू यू टोटली। ओके, स्टेटस में डालो। तो गाइस अब क्या रिटर्न होने वाला होगा, बेसिकली ट्रू, कंडीशन इज फाइन,
एंड अगर आप चाह रहे हो कि फॉल्स तो यहाँ पर डाल दो ट्रू विच इज फॉल्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू रिटर्न ऑफ द वैल्यू। ओके गाइस, तो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे को पता थे ऑपरेटर्स के वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और गाइस अब थोड़ा सा यूनरी ऑपरेटर भी समझ लेते हैं लास्ट वाला। तो गाइस ये कुछ नहीं है, जो भी आपकी वैल्यू है जैसे मैंने लिखा int x इक्वल टू 10, ओके, एंड int y इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस, बस। तो गाइस इतना इसका यूज है। एक सेकंड में कर, सॉरी, तो 10 रहने देता हूँ, सॉरी 20 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे सिस आउट में यहाँ पर int मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ गाइस। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। एंड देन z इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, तो गाइस अब जो z है मैं चाहता हूँ इसमें एक प्लस प्लस और हो जाए, फाइन। तो गाइस अब देखो आउटपुट क्या 30, और मैंने नीचे क्या कर दिया एक प्लस प्लस है नीचे वाला सिंपल। तो गाइस एक सेकंड, डॉट आउट, ओके फाइन। तो गाइस अभी क्या है, ये मेरा प्लस प्लस है, ओके फाइन। अब गाइस इसमें क्या किया मैंने, सॉरी, इसमें मेरा प्लस प्लस फाइन, एंड देन अगेन फिर मैंने क्या किया z प्लस प्लस, हाँ फाइन गाइस। तो अब मैंने जैसे आगे किया इसमें, आगे गाइस इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो ऐसे भी कर सकते हैं द सेम थिंग। ओके, तो गाइस मैंने क्या किया इसमें 31, तो क्या हुआ जो मेरा पहले असाइनमेंट था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या हुआ 20 प्लस 10 30, और इसने 1 और इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, अब मैं जरा इसको माइनस माइनस कर दे रहा हूँ। ओके, तो क्या आ जाएगा आउटपुट विच इज 1 लेस 29। तो गाइस यूनरी ऑपरेटर भी समझ गए आप कि मेरे पास कोई वैल्यू है, अगर मैं उसे इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ 1 या 2 का, तो मैं उसको प्लस प्लस करा दूँ। ओके, और गाइस एक चीज हम इसे और भी देखते हैं, मतलब ये बहुत जगह यूज होते हैं बेसिकली ऑपरेटर, कि अगर मान लो ये मेरी कोई कंडीशन है और वो कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है, तो मैं एक एक ऊपर एक फ्लैग ले लूँ, उस फ्लैग को प्लस प्लस करा दूँ। तो जैसे मान लो मेरा लूप या कोई कंडीशन 4 बार चली है तो फ्लैग 4 टाइम प्लस हो जाएगा। तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड ओके दिस कंडीशन एंड दिस लूप एग्जीक्यूट 4 टाइम्स, दीज आर कंडीशंस। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, इनमें से बाहर कुछ नहीं होता है। बस अगर आप बिट पे खेल रहे हो तो बिट वाइज ऑपरेटर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, एक दो मिस किया होगा इस आप देख लेना। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने बता ही दिए कि कोई कंपैरिजन अभी मैंने बताया ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, तो गाइस ये समझ सकते हो आप। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने अच्छे समझा दिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी गाइस मैंने आपको विद प्रैक्टिकल विद प्रूफ आपको समझाई दिए। तो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और गाइस आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ओके, तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जितनी वीडियो आएंगी गाइस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद ऑपरेटर्स के बाद, अब मैं देखता हूँ कि मेरे लेक्चर में मेरे वीडियोस में क्या नेक्स्ट टॉपिक है, तो गाइस उस वीडियो को बनाएंगे। और गाइस एक एक चीज आपको ऐसे प्रैक्टिकल डीप में समझाई जाएगी, कोई गाइस मिस हो जाए कुछ तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ताकि आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव इन दैट। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।